हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो सुबह के बज रहे हैं 4 और सहरी का हो गया है टाइम। यहाँ पे मैंने चाय बनाई है अपने लिए, हबी को पीनी नहीं थी तो सिर्फ अपने लिए बनाई है। और ये फ़ैनी जो मैं हमेशा ही बनाती हूँ, और ये ऑमलेट है हबी का, क्योंकि हबी को ऑमलेट खाना था। और हम रात को बाहर गए थे तो हम ये लस्सी लाए थे, स्वीट लस्सी है। तो यहाँ पे ऑमलेट भी तैयार है मेरा। और हबी की जो सहरी थी वो मैंने अंदर ही दे दी थी, क्योंकि अरहम उठ जाता, इसलिए वो बेडरूम में ही सहरी कर रहे हैं। और मैं अपनी सहरी बाहर हॉल में बैठ के करूँगी, क्योंकि मुझे वहाँ बैठ के अच्छा लगता है करना। तो और मेडिसिन वगैरह भी लेनी है मुझे, तो वो मेडिसिन वगैरह भी वहीं लूँगी, क्योंकि उसकी रैपर के की जो आवाज़ होती है उससे भी अरहम उठ जाता है, बहुत कच्ची नींद में सोता है। तो यहाँ पे मैं अपनी सहरी कर रही हूँ। सहरी करने के बाद ये मैंने मेडिसिन ली, अभी बहुत सारी मेडिसिन चल रही है मेरी, तो बस। और बहुत सारा पानी पिया, उसके बाद नमाज़ पढ़ी, कुरान पढ़ा, उसके बाद हम लोग सो गए थे। और ये कुरान मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये बहुत पुराना है, क्योंकि मेरी शादी से भी पहले का है। तो मैंने शादी में मम्मी को मना कर दिया था कि न्यू कुरान ना दें, तो ये दिल्ली में ही मतलब मैंने लिया था, तो जब का ये है तो मैं यही पढ़ती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे 12 बज चुके, हम सोकर उठ चुके थे। यहाँ पर अरम को मैंने नहला दिया था, और अरम को कपड़े पहना के बस उसे कॉम करने की कोशिश कर रही हूँ। अरम ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा है पर चढ़ नहीं पा रहा है। खींचे। अरे भाई, अरे गुस्सा नहीं बाबू, मैं चढ़ाती हूँ ना, मैं चढ़ाती हूँ। कैसे चढ़ा, फेस वॉश कैसे करते हैं, कैसे यहाँ पर थोड़ी गरम मस्ती करने के बाद सो गया था, तो मैं नहाई, नमाज़ पढ़ी। उसके बाद मैंने सोचा थोड़ा काम ख़त्म कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं चिकन मैरिनेट कर रही हूँ, क्योंकि शाम को बिरयानी बनानी है, तो टिक्का बिरयानी बनाने वाली हूँ मैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पे मैरिनेशन का जो भी सामान है वो उसमें ऐड कर रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट, थोड़ा सा गरम मसाला और टिक्का मसाला, और थोड़ी सी रेड चिली पाउडर, और सॉल्ट, लेमन, और थोड़ा सा एक बाउल में दही लिया था वो डाला था। और उसके बाद अच्छे से मिक्स करना। इसे मिक्स मैं नहीं करती हूँ, ज़्यादातर हबी कर देते हैं, क्योंकि वो अच्छे से करते हैं और मेरे हाथ में मिर्ची लग जाती है, पहले से ही प्रॉब्लम है। घर पे भी नहीं करती थी मैं कभी भी मिर्ची वाला काम, ना कभी मैंने मतलब मसाला वगैरह पहले सिल पे पिसता था, वो भी नहीं पीसा, क्योंकि मेरे हाथ में मिर्ची लग जाती थी। तो मम्मी को पता है ये बात, तो मम्मी कभी करवाती भी नहीं थी मुझसे ऐसे काम। तो यहाँ पे भी अल्लाह का शुक्र है कि हबी हैं तो वो कर देते हैं, उन्हें पता है कि मुझे मिर्ची लग जाती है, तो वो मिक्स कर रहे हैं अच्छे से। और देखो कितने अच्छे से मिक्स कर देंगे हमेशा किचन में जब भी मैं कुछ काम करती हूँ, घर पर होते हैं या फिर फ्री होते हैं, तो वो मेरे साथ ऐसे ही काम करवा देते हैं, तो बहुत हेल्प करते हैं हमेशा ऐसे ही। तो अल्लाह करे सबको ऐसे ही हस्बैंड मिले हेल्प करने वाले, और इसमें कोई बुराई नहीं है। और जो लोग बोलते हैं ना कि गुलाम होते हैं जो आदमी घर में ऐसे काम करते हैं या हेल्प करते हैं, तो मैं उनसे कहना चाहूँगी वही लोग ज़्यादा बोलते हैं जिन्हें जेलसी होती है या उन्हें कुछ ऐसा मिला नहीं होता है। तो अल्लाह का शुक्र है कि मेरे हबी ऐसे हैं और वो ऐसे मदद करते हैं। मैं चाहती हूँ कि सारे हस्बैंडों को ऐसे ही अपनी वाइफ की हेल्प करनी चाहिए, क्योंकि वो हेल्प करते हैं तो दोनों में प्यार ही बढ़ता है और दोनों की अंडरस्टैंडिंग अच्छी होती है। और इसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि अगर लड़की इतना काम कर सकती है तो लड़के क्यों नहीं कर सकते। तो मेरे यहाँ वैसे ससुराल में ऐसा कोई भी सीन नहीं है। मेरे जो ससुर हैं वो भी बहुत हेल्पफुल हैं, बहुत काम करते हैं, मतलब हेल्प करते हैं हम लोगों की। और जब मेरी सास थी तब भी बहुत हेल्प करते थे वो, मेरी सास की भी। तो बस यहाँ पे मेरे हबी मेरी हेल्प कर रहे हैं ऐसे मैरिनेशन के लिए। तो उन्होंने सारा मैरिनेशन कर दिया था, उसके बाद मैंने इसे फ्रिज में रख दिया 5-6 घंटे के लिए। और 5-6 घंटे बाद मैं आप इसे देखूँगी, जब तक और तैयारी कर लेते हैं। और यहाँ पे मैंने इसमें करी पत्ता भी ऐड किए थे, जो मैं आपको बताना भूल गई थी। अगर आपके पास करी पत्ता हो तो आप वो भी डाल सकते हैं, उससे फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है। तो यहाँ पे मैंने सारी फ्रिज की सब्ज़ियाँ निकाल ली थी जो मैं रात को लाई थी, उससे सब पॉली बैग से निकाला। उसके बाद जो धोना था, लेमन वगैरह, कच्चा आम लाई थी मैं, वो सारी सब्ज़ियाँ धो दी मैंने।
और उसके बाद मैंने सोचा चलो कटिंग कर लेते हैं, सारा कटिंग करने के रख दूँगी तो सब कुछ आसान हो जाता है। जो जो मुझे बनाना था वो सारी चीज़ों सब्ज़ियों का मतलब कटिंग करनी थी मुझे। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ सारी चीज़ें वॉश, फिर कटिंग की, सफाई की। फिर हबी ने देखा डिब्बे में सॉल्ट नहीं था तो उन्होंने सॉल्ट मतलब उसमें पलट दिया। जब तक मैं क्लीन कर रही थी सारे बर्तन इकट्ठे कर दिए थे। तो अब मैं यहाँ पे सारी तैयारी कर लेती हूँ, उसके बाद हम बनाएंगे इफ्तारी। रखिए ना, हम खाता है ना इसलिए रखिए। देखो यहाँ पर कभी भी खाता है, आपको खाना है आप खा लो। तो पड़ोस से आया है खेलने बच्चा अरम के साथ, लेकिन अरम तो अपने बर्तनों में ही बिजी है। तो यहाँ पे वो किचन में ही उसके साथ खेल ही नहीं है। तो देखो कितना किचन बिखरा हुआ है, लेकिन पहले काम कर लूँगी उसके बाद फिर मैं किचन क्लीन करूँगी। तो इसमें पलट लेते फिर मैं ऑनियन कट करूँगी, तो जब तक ये पलट जाए। तो यहाँ पे धूप आती है शाम के टाइम, मेरे किचन में बहुत गर्मी हो जाती है। जल्दी जल्दी करते हैं जिससे जल्दी फिनिश हो जाए काम। हाय करो, हाय हाय करो, हाय करो। ऐसे हेलो। तो यहाँ पे आराम खेल रहा है अपने दोस्त के साथ। हाँ आराम गोद में है ना इसलिए। तो यहाँ पे मेरी बन रही है फ्रूट चाट। तो रोशनी की वजह से देखो आपको दिखेगी नहीं, क्योंकि यहाँ पे सनलाइट बहुत आती है। मैं इधर दिखाती हूँ। तो चलो सब बिखरा हुआ है सब कुछ, ये बाद में समेटेंगे। पहले मैं आपको दिखाती हूँ मैं फ्रूट चाट में क्या क्या डालती हूँ। तो सबसे पहले हम डालेंगे इसमें ब्लैक पेपर, लेमन निकाल देना उसमें से, फ्रिज में से लेमन कट करके दे दो आप मुझे। ये लेमन, हाँ लेमन कट कर दो, यही है। और थोड़ा सा सॉल्ट डालेंगे, ब्लैक सॉल्ट नहीं है ना, है पीसना पड़ेगा। एक्चुअली ब्लैक सॉल्ट हम लोग पीस के यूज़ करते हैं घर में, बाहर का पिसा हुआ नहीं लेते हैं। तो अभी मैं ये वाला सॉल्ट डाल देती हूँ थोड़ा। और थोड़ी सी इसमें डालेंगे हम शुगर। थोड़ी सी शुगर डाल दी इसमें, और थोड़ा सा लेमन डालेंगे। बेटा भाई का आ गया, वो जाओ भाई के पास जाओ, घर जा रहे भाई, घर जा रहे। खट्टा ज़्यादा हो जाएगा और इसे हम मिक्स कर देंगे। इसे थोड़ी देर के लिए फ्रिज में छोड़ देंगे तो बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। भाई को पकड़ो, गया भाई। तो यहाँ पे अब मैं तैयारी करने लगी हूँ फिलिंग बनाने की समोसों की। तो आज चिकन के समोसे बनने वाले हैं। तो मैंने चिकन का कीमा ले लिया था 250 ग्राम, क्योंकि ज़्यादा नहीं बनाने थे, मैं थोड़े से ही बना रही हूँ। और एक बड़ी सी प्याज मैंने चॉप कर ली थी, और थोड़े से ऑयल में मैंने ये ऑनियन डाल के फ्राई कर रही हूँ। ज़्यादा ब्राउन नहीं करनी है, और ऑयल बहुत कम डालना है, क्योंकि हम फिलिंग में ज़्यादा ऑयल नहीं डालते हैं, क्योंकि वो समोसे वैसे इतने ऑयली हो जाते हैं। जब आप फ्राई करोगे उसे डीप फ्राई होते हैं तो वो ऑयली हो ही जाते हैं। तो इसमें मैं डालूँगी नमक, मिर्च, धनिया और थोड़ा सा गरम मसाला था, वो सारा डाल के मैं इसे अच्छी तरह से भून लूँगी। जब थोड़ा सा भुन जाएगा ये, उसमें फिर मैं डालूँगी पत्ता गोभी जो मैंने कटिंग करके रखा था। तो थोड़ा सा 1 बाउल के करीब मतलब मैंने इसमें पत्ता गोभी डाला था, वो डाल के भी थोड़ा फ्राई करेंगे। जब वो थोड़ा मुरझा जाएगा, मतलब थोड़ा सा सॉफ्ट सा हो जाता है, तो वो होने के बाद हम उसमें कीमा ऐड करेंगे। कीमा डालने के बाद उसे अच्छे से थोड़ा सा भूनेंगे, ठीक है। उसके बाद हम उसे लेट लगा के कम से कम 10 मिनट के लिए रख देंगे सिम पर, गलाने के लिए नहीं, क्योंकि गल तो वैसे ही जाता है चिकन भुनने में, लेकिन उसे अगर हम ढक के रखेंगे तो वो अच्छी तरह से उसमें मतलब जो फ्लेवर है मसालों के अच्छे से आ जाएंगे, और थोड़ा सॉफ्ट भी हो जाता है, वो जूसी हो जाता है काफ़ी।
तो बस ये सब करने के बाद जब आप उसे लिड को हटाएंगे तो अगर उसमें पानी हो थोड़ा बहुत भी, तो आप पानी तो बिल्कुल नहीं डालना है आपको इसमें नेचुरली जो पानी होगा उसे आपको ड्राई करना है। ड्राई करने के बाद उसमें आप धनिया डालेंगे, धनिया डालने के बाद उसे ठंडा कर लेंगे फिलिंग को, फिर उसके बाद बनाएंगे समोसे। तो यहाँ पर अभी जा रहे नीचे, तो अभी ने पूछा कुछ लाना है नीचे से, तो मैं उन्हें यही बोल रही हूँ कि आप कोल्ड ड्रिंक ले आना या फ्रूटी ले आना जो आपको ठीक लगे। थोड़ा अरम भी परेशान कर रहा था ना, थोड़ी देर अरम को लेके बाहर जा रहे थे जिससे कि मैं थोड़ा काम है वो जल्दी जल्दी से फिनिश कर लूँ। तो बस यहाँ पे अब मैं तैयारी करूँगी पकौड़े बनाने की। पकौड़े बनाने के लिए मैंने आधा गोभी ही कट करा था, रह गया था, तो मैंने टाइम मिला जब तक कीमा हो रहा था तो मैंने ये भी कट कर लिया। उसके बाद मैंने कीमे को चेक किया तो कीमा ऑलमोस्ट हो चुका था। बस इसमें धनिया मिक्स करके ठंडा कर ली फिलिंग। तो यहाँ पे सब कुछ हो चुका है रेडी। अब मैं बनाना स्टार्ट करूँगी समोसे। इधर आराम परेशान कर रहा था, खड़ा था पास में ही, क्योंकि बर्तन पूरे किचन में बिखेर दिए थे, वो बर्तनों से ही खेलता है हमेशा। तो ये शीट मैं मार्केट से लाई थी, इसे समोसा शीट बोलते हैं। तो आप इसे समोसे का भी शेप दे सकते हैं, कोई भी शेप। इसमें मैं फिलिंग करूँगी, आप फिलिंग अच्छे से करेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि मार्केट में जो मिलते हैं तो वो बहुत कम फिलिंग करते हैं और वेजिटेबल्स ही ज़्यादा रखते हैं, कीमा तो इतना रखते भी नहीं है, मज़ा भी नहीं आता। तो इसमें आप अच्छे से कीमा फिल कर देना जिससे आपको खाने में भी अच्छा लगे। और ये मैं मैदा घोल के रखा था थोड़ा, तो उससे हम चिपका देंगे। तो यहाँ पे मैं इसे ऐसे चिपका दूँगी और समोसे का शेप दे दूँगी, तो दिखने में भी बहुत अच्छे लगते हैं और नॉर्मल समोसे से जल्दी बन जाते हैं। तो आप इसे बहुत कम सेकना है, आप धीमी आंच पर इसे बस ब्राउन, हल्का सा ब्राउन हो तो बस आपको निकाल लेना है, तो वरना ये जल जाएंगे। देखो कितने प्यारे बने हैं। तो यहाँ पे मैंने सेकना शुरू कर दिया। उसके बाद मैंने और बाकी के काम करना स्टार्ट करती हूँ, जब तक आप देखिए कि कैसे समोसे बन रहे हैं मेरे। तो यहाँ पे अब मैंने पकौड़े बनाना स्टार्ट कर दिए हैं। ये कैबेज और ऑनियन के पकौड़े हैं। ऑनियन के तो आपने पहले व्लॉग में देखे होंगे मैं कैसे बनाती हूँ। कैबेज के भी सेम वैसे ही बनते हैं और इसमें भी वही सेम चीज़ें, नमक, मिर्च, हल्दी पाउडर और थोड़ा सा धनिया डाल सकते हैं आप, मिर्ची बारीक काट के डाल सकते हैं, थोड़ा सा मैगी मसाला डाल देंगे तो टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अगर आप तीखा खाते हैं तभी हरी मिर्च डालिएगा बारीक काट के, वरना बच्चे नहीं खा सकते। फिर मैं यहाँ पकौड़े बना रही थी तो मुझे याद आ गया कि मुझे बेल्ट बांधनी है, क्योंकि डॉक्टर ने मुझे इतनी देर खड़े रहने के लिए मना किया है और काफ़ी देर हो गई थी और मेरे बैक में पेन होना शुरू हो गया था। तो बस यहाँ पे मैं जल्दी से पकौड़े बना लूँगी और फिर मिलते हैं। तो यहाँ पे अब मैंने पकोड़े तलना स्टार्ट कर दिए थे। सबसे पहले मैंने कैबेज के, फिर उसके बाद ऑनियन के फ्राई किए।
हम चुपचाप किसी से फ़ोन पे बात कर रहा है, इधर से उधर घूम रहा है अकेले, पता नहीं किससे फ़ोन पे बात कर रहा है। तो यहाँ पे अरम ने कर लिए थे अपने कपड़े गीले, तो जब तक मैं अरम के कपड़े चेंज करा रही थी, हबी ने दस्तरखान लगा दिया था, सारा इफ्तारी का सामान वगैरह सब कुछ लगा दिया था। उसके बाद हमने नमाज़ पढ़ी, इफ्तार किया। इफ्तार करने के बाद अरम की नानी का कॉल आ गया था, अरम ने नानी से बातें हो जाएगा। नन्ना से कर लो बातें, करो नन्ना से बातें। तो अरम को सुलाने के बाद मैं आ गई थी किचन में। तो यहाँ मैंने तैयारी शुरू कर दी है बिरयानी की। यहाँ पे मैंने टिक्का फ्राई कर लिया, बहुत कम ऑयल में किया था, पूरा नहीं पकाना है क्योंकि बिरयानी में गल ही जाएगा ये। तो उसके बाद बस मैंने ऑयल गरम किया, उसमें ऑनियन फ्राई की और गरम मसाला ले लिए थे, थोड़े से खड़े गरम मसाले। तो गरम मसालों में मैंने बहुत कम चीज़ें ही ली थी और थोड़ी ली थी क्योंकि अरम भी खा सकता है थोड़ा बहुत, तो उसके हिसाब से मैंने कम मसाले डाले थे क्योंकि बच्चों के लिए अच्छे नहीं होते हैं ज़्यादा मसाले। और मैंने यहाँ पे थोड़ी सी एक ऑनियन ले ली थी और 1 चम्मच सौंफ इसमें पीस ली थी साथ में। और उसके बाद हम इसे भून लेंगे डाल के, और इसमें फिर जिंजर गार्लिक पेस्ट डालेंगे, 2 चम्मच बिरयानी मसाला, आधा चम्मच से भी कम गरम मसाला, थोड़ा सा लाल मिर्च डालेंगे और 4-6 हरी मिर्च डाल देंगे इसमें। उसके बाद अच्छे से भून लेंगे दही डाल के, और टिक्का डाल के फिर थोड़ा सा भूनेंगे, सिर्फ 2 मिनट भूनना है टिक्का डाल के, वरना वो ज़्यादा गल जाएगा। उसके बाद इसमें हम राइस डाल देंगे, और राइस जितने भी आप डालेंगे तो उसके अपने हिसाब से आप पानी चेक कर सकते हैं, लेकिन मैं फिंगर से ही करती हूँ, तो मैं आपको दिखाऊंगी इस वीडियो में कि मैं इसे कैसे चेक करती हूँ। उसके बाद फिर मैं इसे ढक के रख दूँगी 20 से 25 मिनट के लिए, और 20 से 25 मिनट में बिरयानी हो जाएगी। जब बिरयानी हो जाए आप चेक कर लीजिए। उसके बाद आप इसमें कलर डालेंगे, तो दूध में घोल के मैं कलर डालती हूँ, केसरी रंग ज़्यादातर यूज़ करती हूँ। उसमें केवड़ा वाटर और रोज़ वाटर दोनों ही डालती हूँ, तो खुशबू बहुत अच्छी आती है। वो डालने के बाद भी आप 5 मिनट के लिए ढक दीजिए, फिर उसे सर्व करिए। तो बस आज मैंने ऐसी रफली आपको दिखा दी है कि मैंने क्या क्या किया था आज पूरे दिन। लेकिन अगर आपको मेरी रेसिपी जाननी है, अगर आपको अच्छे लगे तो प्लीज़ मुझे कमेंट करिएगा, तो मैं आपको डिटेल में बता दूँगी। और ऐसे ही मुझे प्यार देती रहिए मेरे वीडियो को, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, एंड कमेंट करना तो बिल्कुल भी मत भूलिए। तो लास्ट में मैं उसका वीडियो लेना भूल गई थी क्योंकि इतनी तेज़ भूख लगी थी कि हम डायरेक्टली खाने बैठ गए थे बनाने के बाद। तो बस आपको डायरेक्ट मैं दिखाऊंगी कि कैसे लग रही थी दिखने में, लुक लाइक बिरयानी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट।